सिर्फ 5 मिनट दीजिए और 35 से 40 नंबर फ्री में ले जाइए। जी हाँ, बिल्कुल मजाक नहीं बोल रहा हूँ। आप 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट के अंदर मैं आपका 35 से 40 नंबर क्लियर करा दूंगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा वो 1 से 1.5 मिनट में आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना। और एक बात, हाँ, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट करिए, उस पर भी मैं आपकी हेल्प तुरंत कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्नोत्तर नंबर 3 जो है 10 नंबर का आता है, और प्रश्नोत्तर नंबर 4 की बात करें तो ये भी 10 नंबर का आता है। और इसके बाद जो है 15 नंबर आपको और दिखाऊंगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी पैराग्राफ से पूरा आंसर आपको बताना है। वो कहोगे सर ये तो हम भी जानते हैं, आपको मैं ये बताऊं कि इसके संदर्भ और लेखक का नाम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए इसमें क्या आया है, राष्ट्रीयता। अगर आपको पूरे पैराग्राफ में राष्ट्रीयता दिख जाता है तो पाठ का नाम होगा, आप सभी को मालूम है। देखिए, पाठ का नाम हो जाएगा आपका राष्ट्र का स्वरूप, और उसके लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, अब देखिए इसमें जो है इसके बाद अगले वाले का भी मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा उसके पाठ का नाम। ठीक, यहां पर देखिए पहला प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भूमि का निर्माण जो है वो देवों ने किया और वो अनंत काल से है। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर मिल गया। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो यहां पर लिखा है कि यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में जो है विचारधाराओं की जननी है। यहां से देखिए यहां पर मिल जाएगा। दो प्रश्न का आंसर ऐसे आपने निकाल लिया। पार्थिव और आद्योपरांत शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। कहोगे ये हमको पता ही नहीं, अब आप कैसे बताओगे। देखिए आपने सोचा सुना होगा ना, जब कोई मृत्यु जिसका हो जाता है कहते हैं उनका पार्थिव शरीर, तो ये पार्थिव मतलब पृथ्वी संबंध है, तो पृथ्वी से संबंधित बोल दीजिए। आद्योपरांत, आद्य मतलब शुरू और परांत मतलब अंत, शुरू से अंत तक। ठीक, सीधा सीधा अर्थ निकल जा रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हैं वो निर्मूल होती हैं। जो राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीय विचार पृथ्वी से नहीं जुड़े होते हैं उनका कोई निर्मूल मतलब कोई आधार नहीं होता। इस तरह से थोड़ा बनाकर लिखिए, और लिखते समय लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जो हैं उनका कथन है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वो आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में खत्म हो जाता है। या कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी लिख दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही पल्लवित होगा। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति हम जितना सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आप इसका लिख दीजिए। आप गद्यांश के मतलब कि पाठ और शीर्षक का नाम मैंने पहले बताया। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और शीर्षक का मतलब कि लेखक का नाम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय। अब आ जाते हैं इसका अथवा वाला भी आपको जल्दी से करा देते हैं। ठीक, देखिए भगवान का नाम लिया है, इसका मतलब भगवान को क्या चढ़ता है, फूल, तो यह अशोक के फूल नामक पाठ से हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया, तो देखिए मार विजय के बाद बैरागियों की एक पलटन खड़ी की थी। बोधिसत्वों के शिरोमणि कौन बन गए, तो देखिए वज्रपाणि नामक के देवता जो हैं वो बोधिपक्षों के शिरोमणि यहाँ पर बन गए, देख लीजिएगा। उसके बाद बोधिसत्व और अभिसार का अर्थ, बोधिसत्व का मतलब सत्व के लिए प्रबुद्ध अर्थात शिक्षित, और अभिसार का अर्थ होता है आगे बढ़ना या प्रिय से मिलने जाना। रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अब देखिए जो रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक, श्री सुंदरी साधन तत्पराणायाम, मतलब इसका पूरा अर्थ निकल कर आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि योगस्य च, मतलब योग और भोग उन लोगों के हाथ में है जो श्री सुंदरी के साधनों के प्रति समर्पित है। यहाँ पर देखिए तत्पराणायाम का मतलब होता है उनके प्रति समर्पित है, ये हो जाएगा। और गद्यांश के शीर्षक और पाठ का नाम मैंने मतलब पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम मैंने पहले बता दिया, अशोक के फूल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अब देखिए मान लो आपको ये भी नहीं आता और आ ही नहीं रहा, तभी तो यहाँ पर आए हो। यहाँ लिखा है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले आए जाके मधुबन से जाओ औ भेजा संदेशा। देखिए संदेश भेजने की बात हो रही, मतलब बहुत दूर संदेश, तो हवा के द्वारा यहाँ पर भेजा जाएगा। ऐसा कोई पाठ है, जी हाँ, पवन दूत का, तो पवन दूत का नामक पाठ से, और उसके लेखक जो हैं हरिऔध। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। संदेश प्रेषिका से नव जलद से कंच से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए। जाहिर सी बात है कि कौन प्रयोग कर रहा है, राधा, तो यहाँ पर जो है इसी को लिख दीजिए, किसके लिए की जगह पर भगवान श्री कृष्ण आप लिख दीजिएगा। ठीक, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं दिया, जाहिर सी बात है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। बावली और अल्प का अर्थ, कहते नहीं ये बावली हो गई छोरी मेरी, मतलब कि पागल, बावली का मतलब पागल, अल्प मतलब थोड़ा। रेखांकित अंश की व्याख्या
व्याख्या देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका व्याख्या करना है। तो देखिए, ज्यों ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, इसका मतलब होता है राधा पवन रूपी दूती को अपनी विरह कथा सुनाते हुए कहती हैं कि जब मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा गए, तब से ना तो मधुबन लौट कर आया और ना ही कोई संदेशा भेजा। देखिए आप, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर इतना अर्थ निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं, रचयिता के नाम वगैरह हम पहले बता दिए। अगला है सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करके सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा। यहाँ पर देखिए हिंसा की बात कर रहा है गांधी जी, जाहिर सी बात है, इसका मतलब बापू के प्रति इसका रचयिता जो है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर पहला प्रश्न, दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं? तो इसका उत्तर होगा दुनिया में सब लोग सुख भोग खोजने आते हैं, ऊपर लिखा ही है। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया? आप पढ़ोगे तो पशुता के पंकज को चेतना, हिंसा और नर्म ओज से जो है भर मानवता का सरोज बना दिया। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो इस तरह से ये हो जाएगा। स्पर्धा और अहिंसा, स्पर्धा मतलब कि भाग लेना किसी भी प्रतियोगिता में, ठीक, या प्रतियोगिता बोल दीजिए। और पशुता का अर्थ होता है बहुत सारी चीज, यहाँ पर स्पर्धा हो गया, सॉरी अहिंसा का अर्थ होता है किसी को मतलब कि नुकसान ना पहुंचाना, वो चाहे तन मन धन या कर्म किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसे अहिंसा कहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है। तो आप बोलोगे हे बापू, मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। देखिए यहाँ पर इसका लिखा है ना मिट्टी के पुतले, तो मिट्टी से निर्मित एक पुतला यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में चला जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, किंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य की आत्मा निवास करती है, ठीक। और उसके बाद रचयिता का नाम मैंने पहले बता दिया। अब सबसे बड़ा 7-7-14 नंबर है आपका यहाँ पर इसका, ठीक। ये संस्कृत साहित्यम लिखा है, इसका मतलब ये संस्कृत जो है भाषाया पाठम से लिया गया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर महामना विद्वान लिखा है, इसका मतलब ये महामना मालवीय पाठ से लिखा गया है। संदर्भ लिखोगे 2 नंबर मिलेगा। आप कहोगे कि हम इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे, आप बस चले जा रहे हो आगे। देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चम, मतलब संस्कृत का साहित्य सरस मतलब सरल और उसका व्याकरण सुनिश्चित अर्थात निश्चित होता है। तस्य गद्य पद्य, उसका गद्य और पद्य। लालित्यम मतलब कि लालित्य भावबोध सामर्थ्य, मतलब भाव से भावबोध कराने की क्षमता उसमें होती। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए, थोड़ा विद्या भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कहोगे ठीक, ना में रोचते, एकमात्र ये श्लोक उलक जातकम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि पाठ तो जातक कथा और शीर्षक है उलक जातकम, तो ये है। और उसके अलावा जयंती ते महाभागा आपका जो है महामना मालवीय पाठ से। बाकी सारे श्लोक जो हैं, सारे पद्यांश जो हैं सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिए गए हैं। तो इस तरह से आप उसका संदर्भ लिख लोगे और इसका ना में रोचते भद्रम वह उलक से, यहाँ पर इसका जो लिखा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इस समय के क्रोधहीन मुख को देखो, क्रुद्ध होने पर ये कितना विकृत हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और इसका अर्थ होगा ना चौरिहारम ना राजहारम ना भ्रातिभाजम ना भारकारी, मतलब ना इसे चोर चुरा सकता है और ना ही राजा इसको मतलब कि छीन सकता है, ना भाई में बढ़ सकता है, ना ही ये भारी है। विवेक कृत्य वर्धता एवं नित्यम, मतलब लगातार जो है इसका व्यय करने से, खर्च करने से लगातार बढ़ता रहता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।